नाम लेकर ध्यान करके आप करिए। स्नान के समय तिल के पत्तों का रस सर में लगाने से और मुलहट्टी आंवला का भृंगराज का तेल करके जड़ में अथवा मेथी को पानी में पीसकर लगाने से, नुचोली का तेल लगाने से बाल बढ़ते हैं। और दूसरा यह है कि बरगद की पुरानी जटा को नींबू के रस से घिसकर अच्छे से लेप करें और आधे पश्चात बाल को डालें। अब फिर नारियल का तेल लगाएं। ऐसा 3 दिन करने से बालों का जो झड़ना है वह बंद हो जाता है और बाल कोमल, लंबे और मजबूत होते हैं। कुछ लोग का एक मैसेज आया था कि गंजापन का कुछ गुरुजी उपाय बताइए। गुंजा हाथी दांत की शंख को रसवती को लेप से जिस जगह में बाल निकले होंगे वहाँ पर लगा दीजिए। वहाँ पर लगाते लगाते वह बाल उगना शुरू हो जाएगा। आपको बाल सफ़ेद हो गए तो एक फैशन निकला है कि चलो भाई डाई कराएं या फलाने कराएं। बाल कुछ मात्रा में सफ़ेद है, पूरा सफ़ेद नहीं हुआ है, तो निचोली का तेल 2 महीने तक लगाएंगे एवं सूखने से अथवा तुलसी के पत्तों के साथ सूखे आंवले को पीसकर नींबू के रस में मिलाकर लगाने से बाल जो आपके हैं वह सफ़ेद से काले हो जाते हैं। मगर ये कोर्स आपको करना पड़ेगा, तब आप बोलोगे कि 2 दिन 1 दिन करेंगे तो ये आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा। आइए आपको मैं हाथी पांव का रोग, जिन भाइयों के हाथी पांव हो जाते हैं और वह रोगी आंख या मदार का पौधा जो रोगी के निवास से उत्तर दिशा की हो, उसकी जड़ रविवार को निमंत्रण देकर लाकर लाल धागे से सहारे रोगी के पैर में बांधने से हाथी पांव का रोग धीरे 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 दूर हो जाता है। अब आपके शरीर पर कई लोगों का मैसेज आया था, गुरुजी जांघ में मसा हो गया है, गर्दन में मसा हो गया है, चेहरे में मसा हो गया है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो जितने मसे आपके शरीर में हो उतने साबुत उड़द को लेकर दोनों तरफ किनारों पर आमने सामने 2 गांठें बांधे और शनिवार को काले कपड़े के मध्य गांठ बांधकर आप तकिए से नीचे रखकर प्रातःकाल उन कपड़ों को बिछाकर 3 बार चलें और वह कपड़े को कुएं में जाके फेंक दें। जो उड़द नष्ट होते जाएगा उसी प्रकार वह मसा भी नष्ट होते जाएगा। ये टोटका है, इसे आप करिए। आपके घर पर कुछ लोग का और कुछ कहना आया था, उसका भी आज उत्तर दे रहा हूँ। आपके घर में परिवार में कोई रोगी है और बहुत दवा दारू करने के पश्चात उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, तब आप एक देसी
साबुत पान, गुलाब का फूल और उस पर एक कुछ बतासे पान में रखकर रोगी के शरीर पर 21 बार उतारे, बिना टुटके लगे किसी चौराहे में जाकर फेंक दें। ऐसा करने से उस रोगी की जो दशा है धीरे धीरे आपका सुधार आता जाएगा। शयन कक्ष में दर्पण, अगर आप शयन कक्ष में दर्पण रखते हैं तो उस दर्पण का कैसा शुभ फल होता है, कैसा अशुभ फल होता है और उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ मैसेज मुझे आया था कि दर्पण रखने से गुरुजी क्या होता है। तो आइए, आप शयन कक्ष में दर्पण आपका इस प्रकार नहीं होना चाहिए जिससे सोने वाले का प्रतिबिंब दिखे, सोने वाले का प्रतिबिंब दिखे। यदि पलंग के कक्ष के द्वार के बगल में हो तो द्वार के सामने वाली दीवार पर शीशा लगा दें, इससे ताकि प्रवेश करने वाले व्यक्ति का मुंह आप देख सकेंगे और यह शुभ है। क्योंकि सोते समय कई भाई लोग सोते हैं और अपने पैर को मुख्य द्वार में रखते हैं। सोते समय पैर मुख्य द्वार की ओर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात के नकारात्मक क्रियाएं का आना जाना पड़ता है। हो सकता है उसके आप शिकार ना हो जाइए और ये बहुत दोषपूर्ण है। इसलिए आपको सुधारना संभव नहीं हो तो पलंग के द्वार के मध्य एक गमला रख दें और इसमें अशुभ फल जो होगा वो आपको शुभ फल देगा। अगर आपके पास मकान का अव्यवस्था है और इस व्यवस्था को नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक गमला रख दें। उस गमला क्या करेगा कि आपका जितना अशुभ फल है उस सबको दूर करेगा और आपको शुभ फल देगा। आपको एक और अजीब ग्रस्त आश्रम में रसोई का एक उपाय बता रहा हूँ। अगर ये उपाय में आप नहीं आ रहे हैं तो आप इसे कल से इस वहाँ की जो खामियां हैं उसको दूर करने का आप प्रयास करिए। रसोई घर में गैस व पानी एक साथ नहीं होना चाहिए। प्रायः रसोई घर में गैस भी है, पानी भी है, नहीं होना चाहिए। यह बहुत दोषपूर्ण है। इसमें सुधार करना संभव या इसे निवारण इन दोनों के मध्य, इसके निवारण के लिए इन दोनों के मध्य पे आप एक छोटा से गमला रख देंगे तो यह जो दोष है वहाँ पर प्रभाव नहीं देगा। आप कोई महिला, कुछ महिलाओं का मेरे पास कमेंट आया था कि कई महिला मासिक धर्म में परेशानी का अनुभव करती हैं। तब उन महिलाओं को एक मिट्टी की छोटी सी हंडी पर गंगा जल भर के उसमें थोड़ा से रोली डालकर उसे रोगी महिला को 21 बार उतारकर किसी चौराहे पर रख आइए और उनका जो महीने का कष्ट होगा वो कष्ट ठीक हो जाएगा और उसे ऊपर चमत्कार होगा। फिर आपको बताने जा रहा हूं कि बार बार अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है अथवा उसके ऊपर नजर लग जाती है तो उसको पूजन से पहले आटे का एक 4 मुख का दीपक बनाकर उसमें कपूर भरकर जला दे तो उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा और जो बीमारी है वह सब भाग जाएगा। ऐसा जो आप करेंगे तो आपके जीवन में एक अच्छा प्रभाव मिलेगा। इतना करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है और वह व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। साईं जीवन माला में इसको आप प्रयोग करिए, उतारिए। साईं बाबा की जय बोलिए और श्री साईं बाबा सेवा आश्रम के विकास के लिए आप भी हमारे साथ मिलकर प्रचार प्रसार करिए। यही शुभकामनाएं इस उपाय के